दुनिया के आज तक के इतिहास को अगर देखें तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी स्त्री ने कोई बहुत महान काम किया हो, कोई बहुत ऊंची सफलता हासिल की हो, कुछ ऐसा करके दिखाया हो जिसको सम्मान दिया जाए, जिसको पूजा जाए, जिसके लिए उसे पुरस्कार दिया जाए। क्यों ऐसा हुआ कि स्त्री इतनी महान नहीं हो पाई? ऐसा नहीं है कि कोई भी स्त्री आगे नहीं बढ़ी हो, किंतु पुरुष से जब तुलना की जाए तो पुरुष की तुलना में बहुत कम स्त्रियां हुई जिन्होंने कुछ भी जीवन में बड़ा करने का प्रयास किया हो। हर तरफ दुनिया के हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो पुरुष ही पुरुष आपको नजर आएंगे। इतने धर्म हैं दुनिया में, लेकिन शायद ही आप कभी सुनते हो कि किसी धर्म की आधारशिला किसी स्त्री ने रखी हो। हर तरफ आपको पुरुष नजर आएंगे। बुद्ध हैं तो कहीं महावीर हैं, कहीं कबीर हैं तो कहीं जीसस हैं, कहीं राम हैं तो कहीं कृष्ण हैं और कहीं मोहम्मद हैं। स्त्री आपको बहुत मुश्किल है कि नजर आए, फिर चाहे वो अध्यात्म का, धर्म का क्षेत्र हो और चाहे वो विज्ञान का, कला का, खेल का, साहित्य का क्षेत्र हो। विज्ञान में भी आप बहुत कम पाएंगे कि स्त्रियां आगे बढ़ी हों। क्यों ऐसा हुआ? इसका कारण है कि स्त्री ने किसी ऐसी चीज को अपना धर्म मान लिया है जो वास्तव में उसका धर्म है नहीं। स्त्री ने पुरुष की गुलामी को, पुरुष की सेवा को अपना धर्म मान लिया है, जिसने कभी भी उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, कभी उसे ऊपर नहीं उठने दिया। इतने दार्शनिक हुए, कितनी महिलाएं हैं उनमें, इतने विचारक हुए, कितनी महिलाएं हैं उनमें, इतने समाज सुधारक हुए, कितनी महिलाएं हैं उनमें। हर तरफ पुरुष ही तो छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्त्री मानती है कि उसका धर्म है घर के अंदर घर की देवी बने रहना। पर सच पूछो तो वो घर की देवी भी नहीं होती है, घर की भी नौकरानी होती है। उसका जीवन देखो, नौकरानी से भी बदतर है, क्योंकि नौकरानी को भी उसकी मेहनत के बदले में कुछ धन तो मिलता है, कुछ पारितोषिक तो मिलता है, उसके काम को मान्यता तो मिलती है कि हाँ इसने कुछ ऐसा किया जिसके बदले में उसे अर्थ मिला। एक स्त्री अपने घर में जो करती है उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता, पर फिर भी वो उसे अपना धर्म मानती है, क्योंकि उसे ऐसा बना दिया गया है और उसने इस सब को स्वीकार कर लिया है। जब वह छोटी होती है तो पिता और भाई उसके मालिक बने बैठे होते हैं, अपने इशारों पर उसे नचाते हैं। फिर एक दिन किसी पुरुष को वो पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि ये तेरा पति है, अब तू इसकी सेवा करना। होगा वो कोई अनजान व्यक्ति। यही पिता, यही भाई आज तक इस स्त्री को किसी पुरुष से बात तक नहीं करने देते थे, कभी उसे किसी से मिलने नहीं दिया, बिल्कुल बचा कर रखा, घर में छुपा कर रखा। यही भाई, यही पिता, यही रिश्तेदार, यही परिवार, यही समाज आज अचानक उस स्त्री को किसी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए भेज देते हैं, हमेशा के लिए। और ये स्त्री इसे अपना धर्म समझती है। आज तक पिता और भाई की गुलामी करती रही और अब पति की गुलामी करेगी, पति को परमेश्वर कहेगी। हो सकता है कि पति 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा हो, पर वो उसे अपना परमेश्वर मानेगी। जिसके लिए एक आम, एक साधारण सा आदमी परमेश्वर हो गया हो, भला वो मीरा कैसे होगी? कैसे वो संसार में ऊंचाई पाएगी? कैसे वो खेल में, साहित्य में, कला में, विज्ञान में आगे बढ़ेगी? कैसे वो कुछ भी सृजनात्मक कर पाएगी, जिसने पति की और सेवा को और पिता की आज्ञा को ही अपना धर्म मान लिया हो? लेकिन स्त्रियों को फिर फुलाने के लिए,
ताकि इन्हें अपमानित महसूस ना हो, कुछ स्त्रियां ही आकर खड़ी हो जाती हैं और कह देती हैं कि अच्छा, वो जो वैज्ञानिक है जिसने आविष्कार किया है, उस वैज्ञानिक को इस स्त्री ने ही पैदा किया है। और स्त्रियों को लगता है कि हाँ हाँ, देखो हमने महान काम किया। अगर वैज्ञानिक पैदा करने की क्षमता किसी स्त्री में होती ही तो हर घर में वैज्ञानिक होते, हर घर में कलाकार होते, हर घर में साहित्यकार होते। उस वैज्ञानिक को तुमने पैदा नहीं किया है, तुमने तो एक बच्चा पैदा किया था। दुनिया भर में इतनी जो जवानी बर्बाद होती है वो बर्बाद नहीं होती अगर वो क्षमता तुम में होती कि तुम किसी को वैज्ञानिक बना सको। पर तुम्हें भ्रम में रखा जाता है और तुम उस भ्रम को अपनी ताकत समझ लेते हो। स्त्री की सारी ऊर्जा, उसकी सारी ताकत, उसके सारे संसाधन, उसकी सारी सृजनात्मकता उन सभी कामों में चली जाती है जिनसे ना उसे कुछ मिलता है, ना संसार में किसी का कुछ भला होता है। ऐसा कोई घर होगा नहीं जिसमें स्त्री सबसे पहले सुबह नहीं उठती हो और शाम को सबसे बाद में नहीं सोती हो। सबसे पहले वो उठेगी, घर के सारे लोगों के लिए नाश्ता पानी तैयार करेगी, सफाई करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, सबके कपड़े धोएगी, झूठे बर्तन धोएगी, बच्चे पैदा करेगी, उनका लालन पालन करेगी, उनको खिलाएगी पिलाएगी। वो स्कूल जाते हैं तो उनके टिफिन तैयार करेगी, ड्रेस तैयार करेगी, सारा काम वो करेगी। लेकिन इससे मिला क्या उसे? कुछ नहीं। रोटी सब्जी बनाने में, चकला बेलन धोने में, कपड़े धोने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। और इसे स्त्री खुद अपना धर्म समझती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो यही करती आई है। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने घर में यही देखा है कि उसकी माँ भी यही करती है, उसकी भाभी, चाची, मामी, काकी सब यही करती हैं, पड़ोसी भी यही करती हैं, सब यही करते हैं। उसने यही देखा और स्वीकार कर लिया कि यही उसका धर्म है। फिर कैसे वो वैज्ञानिक बनेगी? कैसे वो अध्यात्म में आगे बढ़ेगी? कैसे वो जीवन को जानेगी? कैसे जीवन में कुछ भी सृजनात्मक कर पाएगी? जितना शोषण स्त्री का पुरुष करता है, उससे कहीं ज्यादा स्त्री स्वयं अपने शोषण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो कभी उस चीज को ना नहीं कहती जो गलत है। जो पिता उसे आगे बढ़ने से, ऊंचा उठने से रोकता है, उसे वो पिता मानती ही क्यों है? जो भाई मोहल्ले की सारी लड़कियों को परेशान करता है, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देता, ऐसे लड़के को भाई मानती ही क्यों है? पर नहीं, हमारा भाई, हमारा पिता। उसी का परिणाम है कि स्त्रियां ना तो इतिहास में कभी आगे बढ़ पाई, ना आज आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं बढ़ती, बढ़ती हैं, लेकिन आज भी बहुत गहरी ये धारणा है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसका अर्थ ये ना समझा करो कि सब ऐसे ही हैं। भारत को महान कहते हैं ना लोग, दुनिया में कहा जाता है, मैं नहीं मानता महान। कुछ लोग ऐसे हुए हैं भारत में जिनके कारण पूरे देश को महान कह रहे हैं, किंतु कुछ लोग महान हुए, उनके कारण पूरे देश को महान कहना मूर्खता होगी। कुछ लोग गहरे आध्यात्मिक, गहरे धार्मिक हुए, उसके कारण पूरा देश आध्यात्मिक, धार्मिक या अहिंसक नहीं हो जाता। नहीं तो भारत जैसा अंधविश्वासी पाखंडी देश और कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। जरूर यहां बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, कबीर हुए हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, लेकिन उनके अलावा उनके नाम पर जितना अंधविश्वास यहां है उतना कहीं और नहीं। तो उन लोगों का जरूर सम्मान हो जो सचमुच ऊपर उठे, किंतु उनके नाम से कोई और सम्मान ले, ये एक तो उनका दुरुपयोग है, उनके नाम का दुरुपयोग है, और दूसरा वो व्यक्ति स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाता। तो जो कोई स्त्री आगे बढ़ना चाहती हो, उन्हें इस बेहोशी से बाहर आना होगा
कि उनका धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चे पैदा करना। एक बात बताओ, एक बच्चा जब पैदा होता है तो कम से कम वो 10 से 12 साल सबसे अधिक समय वो बिताता है अपनी माँ के साथ। बचपन का पूरा समय वो माँ के साथ बिताता है। माँ ही उसका लालन पालन करती है। पिता को तो समय होता ही नहीं है, जैसे समाज की व्यवस्था है उसमें। पिता तो जाता है, काम करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, खाने पीने की, घर की, इन सब की व्यवस्था करता है। तो किसके साथ रहता है वो बच्चा? माँ के साथ। और याद रखना, जिसकी हम संगत करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जैसी संगत हमें मिलती है उतना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। अब तुम सोचो, बच्चा जो कि आगे कैसा होगा, भविष्य में उसका क्या होगा, वो बहुत हद तक तय हो जाता है उसके बचपन में ही, उसके शुरुआती 8, 10, 12 साल में ही। अब जिस बच्चे ने अपने 8, 10, 12 साल अपनी माँ के साथ बिताए हों, तो उस बच्चे का आगे का जीवन किस दिशा को पकड़ेगा, किधर जाएगा, ये वहीं से तय हो जाएगा ना। तो सोचो, जो माँ दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, जिस माँ ने जीवन में कोई भी ऊंचाई नहीं पाई, जिसको ना विज्ञान का कुछ पता, ना अर्थशास्त्र का कुछ पता, ना साहित्य, ना कला, ना अध्यात्म, कुछ नहीं पता, जिसको किसी भी तरह की जीवन में आजादी नहीं है, वो माँ उस बच्चे को क्या देगी? क्या उसे सिखाएगी? क्या उसे संस्कार देगी? क्या उसको मूल्य देगी? एक ऐसी माँ बच्चे का लालन पालन कर रही है जो जीवन में खुद कुछ नहीं जानती जीवन के बारे में। अगर वो लड़की है तो वो लड़की अपनी माँ से वही सब सीखेगी जो उसकी माँ करती है। और अगर वो लड़का है तो उस लड़के को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस संसार का सामना करने में, क्योंकि माँ ने कभी संसार का सामना किया नहीं, कभी जाना नहीं कि संसार चलता कैसे है, दुनियादारी चलती कैसे है, दुनिया में होता क्या है। तो उसने कुछ सिखाया नहीं होगा बच्चे को। अब वो लड़का एकदम से जब बाहर निकलेगा तो कैसे इस संसार का सामना करेगा। पर औरतों की भलाई के लिए कोई कुछ कहे, कोई कुछ लिख दे, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके बुरे के लिए कोई कुछ कह रहा है। उनके भले के लिए भी कोई कुछ कहे तो वो अर्थ का अनर्थ कर लेती हैं और उनको ये लगता है कि जैसे उनके लिए बुरा कहा जा रहा है। कोई उन्हें बाहर निकालने आए तो उनको लगता है कि नहीं, ये हमें बर्बाद करने आए हैं। औरतों को ये समझना होगा, स्त्रियों को ये समझना होगा कि जीवन में किसी पुरुष से पहले उनके जीवन की, उनकी योग्यता स्थान रखती है, उनकी अपनी उपलब्धताएं स्थान रखती हैं। अगर स्त्री चाहती है कि वो भी दुनिया में आगे बढ़े तो उसे उस सब से मुक्त होना होगा जिसे वो अपना धर्म समझती है। और याद रखना, दुनिया अगर आपको इतनी बर्बाद दिखाई देती है तो उसका कारण भी यह है कि हमने संसार की आधी आबादी को घर के अंदर 4 दीवारी में ही कैद करके रख दिया है। हमने उसे 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है जिसके साथ लड़का हो या लड़की अपना पूरा बचपन बिताता है। जब तक स्त्री जीवन में आगे नहीं बढ़ेगी, समझ और गहराई को नहीं पाएगी, तब तक संसार का भला नहीं हो सकता। पुरुष का भी भला तभी होगा जब स्त्री का भला होगा। निकलो जरा से बाहर, जहां छोटे बच्चे हो जिसका लालन पालन स्त्रियां करती हो, देखो उसमें कि वो उस बच्चे के साथ किस तरह रह रही है। उसके शरीर का पूरा ख्याल वो रखती है, पर उसके मन का उसे कोई ख्याल नहीं। उसके मन को क्या चीजें मिल रही हैं, उसका मन किस तरह से निर्मित हो रहा है, उसको उसकी कोई समझ नहीं। वो कैसे समझे इस बात को जब उसे ही नहीं पता कि उसका मन किस तरह निर्मित है, किस तरह उसका मन संस्कारित है। तो वह बच्चे के मन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उन सबको भी कैसे समझ पाएगी।
तो वो बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सब करती है। जरा सी चोट लग जाए तो वो परेशान हो जाती है। पर इस सब से उस बच्चे का जीवन नहीं सुधरेगा, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो पुरुष को भी अगर आगे बढ़ना है तो स्त्री को पीछे रख के वो कभी नहीं बढ़ सकता। जिस व्यक्ति के साथ आप अपना बहुत अधिक समय बिताते हैं, जिसके साथ खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, जिसके साथ सोते हैं, बैठते हैं, जिसकी संगत आप करते हैं, और वो व्यक्ति बिल्कुल ना समझे, संसार की उसे कोई समझ नहीं, तो बताओ आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? वो व्यक्ति आपका बोझ बना हुआ है तो आप भी कितना ऊपर तक उड़ पाओगे? नहीं उड़ पाओगे बहुत ऊपर तक। पुरुष ने जितनी ऊंचाई पाई है वो उससे भी अधिक ऊंचाई पा सकता है अगर वो स्त्री को भी साथ लेकर चले। क्योंकि जहां तक पहुंचे हो वहां तक तुम पहुंचे हो अपनी मेहनत करके, लेकिन एक पैर आपका स्त्री ने भी पकड़ रखा है। वो आपको पूरी तरह से मुक्त नहीं होने देती, और दोनों अगर उड़े तो साथ साथ बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसके लिए पुरुष को भी अपना अहंकार छोड़ना होगा, उसको भी अपनी ये जो मालकियत की भावना है, अपनी ये जो किसी दूसरे को अपना सेवक, अपना दास बनाने की भावना है, इसे छोड़ना होगा। और स्त्री को भी इन झूठी व्यर्थ की मान्यताओं से बाहर आना होगा। ढूंढो कितने नाम मिलते हैं जहां स्त्रियों ने महानता हासिल की हो, और फिर देखो उनकी तुलना में पुरुष कितने हैं और उनकी कितनी ऊंची ऊंची सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं। और ये सब स्त्रियां भी कर सकती हैं, बशर्ते वो चार दीवारी से बाहर निकले और खुले आसमान में सांस ले। 4-5 साल की लड़की होती है, वो साड़ी पहनने लगती है, वो दुल्हन बनने लगती है, वो गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती है, वो उसमें खाना बनाती है, पति की सेवा करने लगती है, वो ससुराल जाने लगती है। ये कहाँ से सीखी वो? ये सब सीखी है वो अपनी माँ से। अभी वो बड़ी नहीं हुई है, 10 साल की भी नहीं हुई है, और वो सारी बातें मान चुकी है कि उसको भी एक दिन इसी तरह से विवाह करके जाना है और पढ़ाई वढ़ाई बीच में फिर सब छोड़ देना है। बात करो उन छोटी बच्चियों से, थोड़ा टटोलने की कोशिश करो, तुम पाओगे कि वो मान चुकी हैं कि उनको जीवन में क्या करना है। उनको गाड़ी खुद नहीं चलानी है, उन्हें तो पीछे बैठना है। उनको धन खुद नहीं कमाना है, पति से, पिता से मांगना है। और स्त्रियों ने ऐसी लत लगा ली है कि वो खुद भी ऐसा ही चाहती हैं कि उन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े, कोई पुरुष हो जो उनकी हर जरूरत को पूरा कर दे। हाँ, घर के अंदर हम कर लेंगे, पर बाहर से मेहनत करके आप लाओ। हम नहीं लड़ेंगे, हमारे लिए तुम लड़ो। अगर आराम सुलभ जिंदगी चाहिए जहां कोई मेहनत ना करनी पड़ती हो, कोई संघर्ष ना करना पड़ता हो, तो फिर शोषण तो होगा। कोई यहां आपको मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं है। फिर भूल जाओ कि आप कभी जीवन में आगे बढ़ सकती हैं, बस दूसरों की सफलताओं पर तालियां बजाना। और अगर ऐसा जीवन नहीं चाहते हो तो बाहर आओ इन झूठी मान्यताओं से और आगे बढ़ो।